बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इम्यूनिटी के बारे में है और इसमें हम इम्यूनिटी के टिप्स भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इम्यूनिटी के बारे में लेक्चर्स बनाया है। जो स्टूडेंट इसको सीक्वेंस से देख रहे हैं तो इसको इस लेक्चर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म में 11 सिस्टम्स है और हर सिस्टम का अपना एक खास फंक्शन है। जिस तरह इस दुनिया में भी हर इंसान का अपना एक खास फंक्शन है। जज का फंक्शन ये है कि ये फैसले कर लेते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं, और पुलिस का फंक्शन ये है कि ये चोरों को पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह अगर पुलिस फैसले करे और जो जज है ना वो चोरों को पकड़े तो ये निज़ाम फिर नहीं चल सकता है। तो इसी तरह हमारे जिस्म में भी ये सिस्टम जो है ना अपना एक ख़ास फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं। मसलन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है कि हम इसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर देते हैं। और जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए जो हम फूड खाते हैं इसका डाइजेशन होती है। इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका फंक्शन ये है कि इसकी मदद से हमारे जिस्म में जो फ्लूइड है इसकी सर्कुलेशन होती है। तो इसी तरह हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी है ना हम खुराक के ज़रिए, खाने पीने के ज़रिए और सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर रोज़ाना मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हम इनहेल करते हैं, वायरस भी इनहेल करते हैं, बैक्टीरिया भी इनहेल करते हैं। तो इसके मुकाबले में तो हम तो रोज़ाना ही बुनियादों पर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इनहेल करते हैं लेकिन हम बहुत कम बीमार होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। वो इम्यूनिटी जो है ना वो इस पैथोजन को या इस बैक्टीरिया को जो हमने खाने के ज़रिए खाया है या इनहेल किया है इसको क्या करते थे, इसको रेजिस्टेंट पेश कर देते हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि ये इंसान के जिस्म में क्या पैदा ना करे, डिजीज़ पैदा ना करे। तो ये ऐसा निज़ाम जो जो हमें बीमारियों से बचाए या पैथोजन से हमें बचाए। तो इस निज़ाम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये तो इम्यूनिटी की इंट्रोडक्शंस और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हो गई जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। तो अब मैं जो है ना इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ आता हूँ। एक बात मैं भूल गया हूँ कि इम्यूनिटी पर जो सबसे पहले काम किया था ना वो इलियस इलियस इस पर पहले काम जो है ना ये इलियस मैच नेप नेपकस ने किया था। यानी ये वो साइंसदान था जो सबसे पहले इम्यूनिटी पर इस साइंटिस्ट ने काम किया है। तो ये तो 11 सिस्टम है तो हर सिस्टम के बारे में इसी तरह एक साइंसदान साइंटिस्ट का नाम अपने साथ याद करेंगे ताकि हमें ये भी पता हो कि इस सिस्टम पर सबसे पहले काम किस साइंटिस्ट ने किया है। तो जो इम्यूनिटी की टाइप्स है ये दो है, एक को हम इननेट बोलते हैं और एक को हम एक्वायर्ड बोलते हैं। इस इननेट को हम इनबरन भी बोलते हैं या नेचर भी बोलते हैं और एक्वायर्ड को हम एडाप्टिव भी बोलते हैं। तो जो इस अभी मैं इननेट की बात कर रहा हूँ फिर मैं इस एक्वायर्ड की तरफ जाता हूँ। तो इट इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी which is inborn and inherited from parents या antibodies obtained from mother milk during lactation। यानी ये इसका मतलब ये है कि ये वो इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ मिली है, अपने माँ बाप से मिली होती है। तो वो इम्यूनिटी जो हमें माँ बाप से मिली होती है या नेचुरली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी जो एंटीबॉडी से कुछ एंटीबॉडीज़ जो है ना जिसी तरह एक एंटीबॉडी जिसका नाम जो है ना जी एंटीबॉडी जो है ना ये हमारे जिस्म में वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और पीटस को ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है। तो ये एक तो ये है और दूसरी बात ये है कि हम मिल्क में मदर के मिल्क में एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ मौजूद है। कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद है, ए एंटीबॉडी मौजूद है। और जब एक मदर अपने बच्चे को दूध देती है तो वो इस मिल्क में क्या फराहम कर देती है अपने बच्चे को, ए एंटीबॉडीज़ भी फराहम कर लेती है। तो क्या है ये वो इम्यूनिटी है जो हमें माँ बाप से मिली होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी जो जिस तरह हमारी स्किन है, स्किन जो है ना ये भी इन्नेट इम्यूनिटी में आता है।
तो स्किन जो है ना ये भी हमें माँ बाप से मिली होती है। तो स्किन का फंक्शन ये है कि ये हर किस्म के पैथोजन को, हर किस्म के बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर जाने से क्या कर लेती है, रोक लेती है। यानी ये नॉन स्पेसिफिक है, जिस तरह मैंने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा ये जो है ना, ये अपने साथ मेमोरी का, जो पैथोजन इसने किल किया इसका रिकॉर्ड अपने साथ नहीं रख लेती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, यानी ये हमें माँ बाप से मिले होते हैं। तो आपने ये दो एमसीक्यूज, तीन एमसीक्यूज याद रखना है। जी एंटीबॉडीज मिल्क में और स्किन जो है ना, ये इनेट इम्यूनिटी की पार्ट्स है, और इसको हम इनबर्न या नेचुरल इम्यूनिटी के नाम भी देते हैं। दूसरी, एक्वायर्ड या एडाप्टिव। एक्वायर्ड का मतलब है गेन करना, एडाप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को इख्तियार कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टिव बोलते हैं। जिसी तरह मैंने आपको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बता दिया था कि जो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, ये हमें माँ बाप से नहीं मिली होती है, यानी ये हमारी बाय बर्थ मौजूद नहीं होती है, बल्कि जब हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं तब ही ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, ये डेवलप होती है। तो एक्वायर या एडेप्टिव का मतलब ये हुआ कि ये वो इम्यूनिटी है जो हम इस दुनिया में अपना टाइम गुजार लेते हैं तब ही हमारे जिस्म में ये जो है ना, ये इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ये बाय बर्थ मौजूद नहीं होते हैं, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, जो कि मैं आपको फिर ही थर्ड और फर्स्ट सेकंड जो है ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ना, ये इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है। लेकिन जो थर्ड है ना, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये इसमें जो है ना एंटीबॉडीज़ का फंक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व है। एक्वायर्ड में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व है, लेकिन इनेट में कोई एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा ये जो है ना, ये तो हमें माँ बाप से मिले होते हैं, लेकिन इसमें इस एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। अभी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इसकी टाइप्स है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी के कोई टाइप्स नहीं है, सिर्फ इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स है, जो कि मैं अगली पेज पर आपको क्या करते हो बता देता हूँ। ये है एक्वायर्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी में, लेकिन इसकी क्या दो टाइप्स है, एक नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होती है यानी जो बाय बाय बर्थ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी की फिर क्या है, दो टाइप्स है, एक को हम एक्टिव बोलते हैं, दूसरे को हम पैसिव बोलते हैं। मसलन मैं आपको इसको एक एग्जांपल की तरह समझा देना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये एक क्या है, ये एक ह्यूमन है। क्या है, ये एक ह्यूमन है, और इसके जिस्म में एक पैथोजन ने एंट्री हासिल कर ली, एक पैथोजन अंदर दाखिल हो गया। इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किया गया, क्रॉस कर लिया। तो जब इस पैथोजन ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है ना, क्या मौजूद है, बी सेल्स मौजूद है, और बी सेल क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो पैथोजन इस ह्यूमन के अंदर गया है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मेमोरी सेल जो है ना, वो इस पैथोजन का रिकॉर्ड भी अपने पास रख लेती है। यानी वो इम्यूनिटी जो जिसमें एंटीबॉडीज़ का क्या हो, प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, क्या इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो। यानी ये वो इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें एक पैथोजन इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है, फिर इंसान के जिस्म के अंदर जो बी सेल्स है वो क्या कर लेता है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के बाद इस पैथोजन को किल किया जाता है। और एक बात ये भी याद रखना कि जो एक्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई, इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व हो गई। तो ये तो एक्टिव इम्यूनिटी का हो गया। दूसरे पैसिव इम्यूनिटी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, जी एंटीबॉडीज़ जो है ना, जी एंटीबॉडीज़ ये हमारे जो प्लेसेंटा है मेरे माँ में, इसको क्या कर लेती है, इसको क्रॉस कर लेती है, और ये प्यूटस को फिर क्या फराहम करेगा, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेगा। इसी तरह जो मिल्क में मैंने आपको एंटीबॉडीज़ का बता दिया कि ये क्या, ये मिल्क में मौजूद है, और ये भी बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेता है। एमसीक्यूज इस पर इसी तरह आता है कि एक पर इसके एमसीक्यूज इस पर इस तरह आता है कि whenever a pathogen is enter in the human body, they produce what type of immunity, and
इट मीन्स ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर आपसे इसी तरह पूछा जाए कि हो एक एंटीबॉडी से इसने प्लेसेंटा को क्रॉस किया, तो ये जो है ना ये कौन सी इम्यूनिटी में आता है, तो आपने क्या जवाब देना है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। तो अब मैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की तरफ आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि ये इंसान के हाथों की बनी होती है, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में जो एक्टिव एक्टिव आर्टिफिशियल में एक्टिव से मतलब ये है कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम जो है ना एक माइक्रोब्स लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम वीक बना देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, या इसको डेट कर लेते हैं, या पार्शली डेट कर लेते हैं। और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, इंसान के जिस्म के अंदर क्या कर लेते हैं, दाखिल कर लेते हैं। और फिर जो है ना जब हम इसको इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं, तो फिर जो है ना ये इंसान की जो इम्यूनिटी है इसको क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। और जब ये इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है, तो इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है। और फिर वो एंटीबॉडी जो है ना, वो इंसान को जब कोई इसकी तरह ताकतवर माइक्रोब्स आता है तो उससे बचा लेता है। मसलन मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझ लेता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक इंसान है, इसके जिस्म में हमने क्या किया, एक वीक पैथोजन को एंटर किया। वीक पैथोजन ए एंटर किया एंटर किया, यानी हमने इस पैथोजन को कमज़ोर बना दिया या इसको पार्शली डिट किया, और हमने इसको इस ह्यूमन के अंदर क्या किया, दाखिल कर लिया। तो इसके ह्यूमन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा या स्टिमुलेट हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो फिर वो क्या कर लेगा, वो एंटीबॉडीज़ को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। और जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है तो हमें क्या मिलते हैं, इम्यूनिटी मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुस्तक़बिल में ये पैथोजन जो है ना कभी ये ताकतवर हालत में इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है, तो ये एंटीबॉडीज़ जो है ना इसको पैदा होने में इसको आसानी के साथ किल किया जाता है। यानी जिस तरह हम जो पोलियो की वैक्सीन इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, या जो मेजल्स की है ना, या जो स्मॉल पॉक्स की है, या चिकन पॉक्स की है, इसमें हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, इसमें हम पोलियो की जो वायरस है ना इसको क्या है, कमज़ोर कर लेते हैं। और फिर इसको हम ह्यूमन में क्या कर इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इंजेक्ट होने किसे का फ़ायदा क्या है कि इससे इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक्टिव है। आपसे एमसीक्यूज़ में इस तरह पूछा जा सकता है कि इम्यूनाइजेशन जो है ना ये कौन सी इम्यूनिटी में आती है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव में। या इसी तरह पूछा जा सकता है कि हमने एक वीक पैथोजन को ह्यूमन के अंदर दाखिल किया, तो ये कौन सी इम्यूनिटी में आ सकता है, तो किस इम्यूनिटी में आते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। जो पैसिव का मतलब ये है कि इसमें हमेशा पैसिव का लफ्ज़ जब भी आप देखें तो इसमें ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें हम इसी तरह कर लेते हैं कि सबसे बाहर जो है ना, ह्यूमन के जिस्म से बाहर हम एंटीबॉडीज़ को क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। और फिर ये एंटीबॉडीज़ जो है ना हम ह्यूमन के अंदर क्या कर लेते हैं, दाखिल कर लेते हैं। जो वीन्स है इसके ज़रिए हम क्या कर लेते, दाखिल कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेगा, और ये बहुत जल्द इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है। और ये जो है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है, अभी जो कोविड-19 अभी रिसेंटली गुज़रा है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमन के जिस्म से बाहर बना लेते हैं। और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमन के जिस्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं। और फिर इस कोविड-19 को किया जाता है, किल किया जाता है। तो ये तो पैसिव इम्यूनिटी हो गई, यानी इसमें हम इसी तरह कर लेते हैं कि इसमें हम जो है ना पैथोजन तो ह्यूमन जिस्म के अंदर मौजूद है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो है ना हम बाहर बना लेते हैं आर्टिफिशियली। एंटीबॉडीज़ हम लेबॉरेटरी में बना लेते हैं, और जब हम लेबॉरेटरी में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और फिर हम इसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा तो
फ़ायदा ये है कि ये हमें जल्दी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है, यानी जल्दी हमें इस कोविड-19 से बचा लेती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जल्दी फ़ायदा पहुँच जाती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स भी इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें सिर्फ़ स्पेसिफ़िक पैथोजन से बचा लेती है। तो ये तो आर्टिफ़िशियल पैसिव इम्यूनिटी है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है और इनेट इम्यूनिटी क्या है। आपने इसको ख़त्म किया, आपने इसको याद किया, फिर आप इसी तरह करें कि एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, एक को हम नेचर बोलते हैं, एक को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी में एक्टिव से मतलब ये है कि एक पैथोजन है, वो ह्यूमन के जिस्म के अंदर गया और ह्यूमन के जिस्म के अंदर इस पैथोजन की वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई। तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हम इसी तरह करें कि पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी से क्या मतलब है, इसमें इस तरह होगा जो मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा है जिसमें जो जी एंटीबॉडीज़ है ना, और प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, और जो फीटस है यानी जो नया बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है जो माँ के पेट के अंदर मौजूद है, यो इसमें प्लेसेंटा है जो जिसकी मदद से इस बच्चे को खुराक मिलती है। तो ये प्लेसेंटा जो है ना, इसमें जो जी एंटीबॉडी है वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है और जो बच्चा है इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है। और या इसी तरह जो मैंने आपको एंटीबॉडीज़ का बता दिया, जो क्या जिस जो कौन सी चीज़ में मौजूद है, जो ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद है, तो ये भी हमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आती है। अब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये ह्यूमन के हाथों के बने होंगे। मसलन इम्यूनाइजेशन, आपसे इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि इम्यूनाइजेशन जो है ना ये कौन सी में आती है, तो आर्टिफिशियल में आती है। इम्यूनाइजेशन में हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम पैथोजन जो है ना इसको वीक कर लेते हैं या डेड कर लेते हैं या पार्शियली डेड कर लेते हैं, और फिर जो है ना इसको हम ह्यूमन के जिस्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं। जिसी तरह मैं इसकी एग्ज़ाम्पल यानी कौन से है, यानी जो टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मेजल्स हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया। ये वो वायरस है ना, जब हम ये वीक कर लेते हैं और ह्यूमन के जिस्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं, तो इससे जो इम्यून सिस्टम है वो तो स्टिमुलेट होता है, लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। यानी इसमें हमें नुकसान नहीं होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें फीवर यानी बुखार भी आता है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। ये तो हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में के फ़र्क क्या है, यानी पैसिव में हम इसी तरह करेंगे आर्टिफिशियल में कि हम एंटीबॉडीज़ जो है ना बाहर लेबॉरेटरी में बना लेते हैं। किस में बनाते हैं, लेबॉरेटरी में बना लेते हैं, और फिर वही एंटीबॉडीज़ जो है ना फिर हम क्या कर लेते हैं, ह्यूमन के जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, और उस एंटीबॉडी सिर्फ स्पेसिफिक पैथोजन को किल कर सकता है। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि हमें क्या सिर्फ अर्जी तौर पर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है। और तीसरी बात ये भी याद रखना कि इसके बारे में कोई भी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है। जिस एग्जांपल मैंने लिखा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है ना ये हमें किससे बचा लेती है, कोविड-19 से बचा लेती है। तो I hope you will understand the whole lecture, and if you have any difficulty then you can ask and comment, and see you to next lecture inshallah.